सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहेगा कल के लिए। और आज क्या क्या देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो जैसे कि इससे पता चल रहा है कि आज जो है अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है वन डे टाइम फ्रेम में। और जो आरएसआई भी था वो थोड़ा सा नीचे आया है, 63 आया है, पहले थोड़ा ज़्यादा था। तो कैंडल तो ठीक ठाक बनी है, यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो ये रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो थी थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी, लगभग 670 के आसपास, 667 के आसपास, 25667। तो वहाँ से ये इसने रेड कैंडल बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पे EMA क्रॉस हुआ जब 5 मिनट में, तो उसके बाद ये डाउन साइड ही जाता गया था। तो अगर यहाँ पे इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो इसने यहाँ से, जैसे इसको ये बना लिया जाए यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे ये पहली बार आया, फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन ली। फिर यहाँ से इसने जो डे लो जो था यहाँ पे बनाया था 915 का, इसको ब्रेक करा, थोड़ा सा डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया थोड़ा सा, फिर वहाँ से डाउन साइड गया। तो इसमें यहाँ देखा जाए तो हाँ ठीक ठाक, मतलब जब यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया तो यहाँ से हमने फिर ट्रेंड लाइन बनाई। उसके बाद जब दूसरी बार रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन बनाई। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरी बार जब इसने यहाँ ब्रेक करा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने अपसाइड का मूव दिया। अपसाइड का मूव दिया इसने एग्जैक्टली 25600। जो यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस ली थी यहाँ से 25600 से, यहीं से दोबारा 25600 से क्रॉस नहीं कर पाया, यहीं से दोबारा रेजिस्टेंस ली इसने। और यहाँ पे EMA अपसाइड जाके फिर दोबारा नीचे क्रॉस हुआ, तो फॉल्स ब्रेकआउट करके यहाँ पे EMA का फिर दोबारा यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। फिर नीचे इसने अच्छा खासा मूव दिया, मतलब 1220 के बाद, लगभग जब यूरोपियन मार्केट्स खुले थे उसी के आसपास, तो उसने उससे पहले ही डाउन साइड गिरना स्टार्ट कर दिया था। तो ठीक ठाक डाउन साइड गया है ये। तो उसने क्लोजिंग जो दी है 25517 के आसपास दी है, ये लगभग 25,500 के आसपास। और ये ओपन हुआ था 25,667, तो लगभग 150 पॉइंट्स अगर ओपनिंग से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स डाउन साइड में क्लोजिंग दी है इसने। तो फ़िलहाल तो जो अभी जो सिनेरियो दिखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था फ्राइडे वाली, फ्राइडे, हाँ मतलब कल की जो वीडियो देखी होगी किसी ने, तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे 25 जून से लगातार ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपसाइड EMA क्रॉस हुआ था। तो अपसाइड मूव देखने को मिला, एक बार 25 को, 26 को, 27 को, 3 बार लगातार देखने को मिला। तो ऐसा भी होता है जब भी, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 मिनट अगर छोड़ो तो बहुत दिनों से ये अपसाइड, डायरेक्ट ही अपसाइड मूव जा रहा था। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक ही साइड, वन साइड मूव दे और नीचे ना आए। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। तो भी जैसे आज जो है प्रॉपरली जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसको प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे क्योंकि ऐसा सच कोई खास न्यूज़ नहीं थी। बस न्यूज़ तो ये थी कि जैसे रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो तो खैर अभी भी चल रहा है, उसमें बस रशिया ने थोड़ा ज़्यादा अटैक कर दिया था यूक्रेन पे। तो ऐसा सच पर उससे मुझे नहीं लगता कोई ऐसे असर पड़ा होगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये 50 मिनट की ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। तो अगर इसको अब देखते हैं कल कहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे होती है ये देखना होगा। और ओपनिंग देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि आज रात में US मार्केट्स कैसे बिहेव करती हैं और यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग कैसी रहती है। तो उसके बेसिस पे फिर हमारी कल ओपनिंग होएगी इंडियन मार्केट की। तो देखते हैं कैसा होगा। अगर सारी मार्केट्स रेड में क्लोज हुई तो कल भी एक्सपेक्टेड होगा कि चाहे फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप गैप डाउन जैसे भी हो, तो कल भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, चांस है, अगर ग्लोबल मार्केट्स भी रेड रहती हैं तो। बाकी जो है यहाँ पे इसने अब देखना होगा अगर ये यहाँ से कल ये कैसा करता है। अब इसने फ़िलहाल तो यहाँ पे 25,500 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने 20 EMA पे आके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अब ये इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है कि नहीं आता है ये देखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन डे टाइम फ्रेम में तो ठीक ठाक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए निफ्टी का तो, क्योंकि ये लगभग वी शेप्ड रिकवरी ही कहेंगे इसको। यहाँ से जब गिरा था 23 सितंबर 2024 के बाद, यहाँ से प्रॉपरली एक वी शेप्ड रिकवरी ही दी है इसने। तो अब देखते हैं वी शेप रिकवरी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद
ये दोबारा अपसाइड जाता है कि नहीं, ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी करता है कि नहीं करता ये देखना होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आज तो हुई है, अब देखते हैं कल कैसा क्या रहता है, कल भी देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, ये देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीक की जो 30 जून को जो स्टार्ट हुआ, इस वीक की पहली ही कैंडल जो है रेड में क्लोजिंग हुई है। और नॉर्मली जो देखा गया है, जो पहली कैंडल होती है ओपनिंग की, वही डिसाइड करती है कि वीक की क्लोजिंग कैसी होएगी, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल अभी तो टाइम है, देखते हैं कल क्या रहेगा। ये ट्रेंड लाइन है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं इसी को ये फॉलो करता है या फिर कुछ और कल देखने को मिलता है। इसको ट्रेंड लाइन या फॉलिंग वेज कह सकते हैं, इसको फॉलिंग वेज है एक तरह से। तो देखते हैं अब इसको क्या होता है कल। हो सकता है कल इसको ब्रेकआउट करके, जैसे फॉलिंग वेज तो जैसे बुलिश पैटर्न ही होता है, जैसे यहाँ देखने को मिलता है सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर दिया था, तो हो सकता है इसने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज लिया है, तो कल हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत या तो साइडवेज हो पूरे दिन, या हो सकता है कल एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और बाकी इसका वही डाटा देख लेते हैं निफ्टी का। तो आज तो जमकर कॉल राइटिंग हुई है बहुत अच्छी खासी, और पुट राइटर्स बहुत से निकले हैं, कॉल राइटर्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड हुए हैं, और पुट राइटर्स निकले हैं। इसका मतलब लोग बहुत सी बेरिश पोजीशंस लेके गए हैं, तो लोगों को अब ये लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने का चांस कम है, तो इसलिए इतनी पोजीशंस, हैवी पोजीशंस बना रखी हैं बहुत। यहाँ से बहुत ही जो जो वाइट है ये पोर्शन ग्रीन में, इसका मतलब ये सारे निकले हैं यहाँ से पुट राइटर्स निकले हैं। और ये लाइनें दिख रही हैं, इसका मतलब ये एडिशन है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है बार चार्ट में। तो देखते हैं, व्यू तो लोगों का डाउन साइड का ही है, और आज भी अच्छा खासा इसने डाउन साइड का मूव दिया है। अब देखते हैं कल ये कंटिन्यू रहता है कि कल रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि जो पोजीशंस बनाई हैं मैक्सिमम सारी डाउन साइड की हैं। अब हो सकता है क्या पता कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर देखते हैं। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है, हो सकता है इसको रिस्पेक्ट करे, यहाँ से ब्रेकआउट करे, इसी के अंदर ओपन हो, यहीं से ब्रेकआउट करके थोड़ा बहुत साइडवेज हो के उसके बाद अप साइड का मूव दे, तो देखते हैं। और बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई इसने बना दिया था, अब जो नया ऑल टाइम हाई है तो डेली नए न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करते रहता है। तो ये अब देख लेते हैं, ये हमारा लगभग ये न्यू ऑल टाइम हाई है, और इसको हटा देते हैं ये सब। ये हो गया न्यू ऑल टाइम हाई, इसको हटा देते हैं। तो इसमें 5 मिनट में देखा जाए अगर बैंक निफ्टी में, तो इसने गैप अप ओपनिंग करी, नहीं न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया, और फिर उसके बाद जो है ये मोस्टली जो है ये बैंक निफ्टी तो थोड़ा साइडवेज ही था निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए 5 मिनट में इसने अच्छा खासा डाउन साइड मूव दिया, लोअर हाई लोअर लो इसने बनाए यहाँ पे, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो ऐसे बनाता गया। हो सकता है कल इसको यहाँ पे कंटिन्यू करें, ऐसे लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट करके अपसाइड दे दे। और इसने तो जो गया इसने नीचे गया, फिर यहाँ पे इसने जो यहाँ पे था ये कैंडल जो थी 5 मिनट की, लगभग इसके आसपास आके एक तरह से ये डब्लू पैटर्न से बनाया, या डबल बॉटम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसने फिर यहाँ से डिस्टेंस ली, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरा, ये भी ऑलमोस्ट 20, हाँ वो यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने वाली थी उससे जस्ट पहले ही गिरना स्टार्ट कर दिया था। तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है, -0.47%, और ये बैंक निफ्टी -0.23%। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें तो EMA क्रॉस हो चुका है बैंक निफ्टी में, और इसमें लास्ट टाइम हुआ था 25 जून को, 25, 6, 7, तो 3 दिन से अपसाइड चल रहा है। अभी 15 मिनट में EMA क्रॉस हो चुका है, हो सकता है ये EMA क्रॉस कंटिन्यू रहे डाउन साइड तक। निफ्टी में भी देखा जाए तो निफ्टी में 15 मिनट में EMA क्रॉस हो चुका है डाउन साइड का, तो हो सकता है इसको ये यहाँ पे जो है हमारी ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे इसको टेस्ट करे, इस वाली ट्रेंड लाइन को 1 आवर टाइम फ्रेम में, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, पर देखना होगा अभी तो फ़िलहाल क्या सिनेरियो बनता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक है, जितना अभी लग रहा है, एक बार इसको यहाँ तक तो आना चाहिए, इसको एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा अभी ये लेवल 57,000 का,
तो यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करके अगर इसको अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से एक बार इस सपोर्ट को टेस्ट करके फिर जाएगा ऊपर। जहाँ तक है ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था तो एक तरह से अब सपोर्ट का काम करेगा। नहीं तो फिर जिस हिसाब से इसमें पैटर्न बन रहा है तो ये इसने आधा पैटर्न बना दिया। हो सकता है यहाँ पे ऐसे ही बना के, ये हो सकता है यहाँ पे ऐसे डबल टॉप बना दे के फिर गिरे, होने को तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखते हैं फिलहाल क्या रहेगा। उसका EM वही डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, पर इसमें भी राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग इसमें भी ज़्यादा ही हुई है, पुट राइटर्स थोड़े हटे हैं। तो उसमें वही है 57,500, तो ये इसका ऑल टाइम हाई तो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी ये सपोर्ट है इसकी 57, 56,500 ये सारी। तो देखते हैं कल क्या रहेगा, कल भी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी तो फ़िलहाल ये है, जैसे निफ्टी का तो जो इसमें है देखा है कि अभी इसमें फॉलिंग वेज का इसने पैटर्न बनाया है बहुत अच्छा। अभी इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही कुछ पता चलेगा कल, तब तक तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाएगा। तो इसने इसको नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो हो सकता है ये नीचे का मूव दोबारा देखने को मिले, और नहीं तो अपसाइड हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड चले जाए यहाँ पे टेस्ट करके सपोर्ट, या प्रीवियस जो आज का डे लो है इसको टेस्ट करके। और इसमें भी थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है यहाँ पे इसको टेस्ट करके अपसाइड जाना हो तो अपसाइड जाएगा, क्योंकि अगर इस मोमेंटम अपसाइड का स्ट्रॉन्ग है तो अभी भी इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपसाइड दिखाना चाहिए मूव। अगर नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कुछ। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।